ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कृषि सुधार कानून किसानों को सशक्त, बंधन मुक्त बनाएंगे और नए अधिकार तथा अवसर देंगे। परसों 1 दिसंबर से प्रदेश में शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 21 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ का एक अधिकारी शहीद, वहीं 9 जवान घायल हुए। और शिवरी नारायण में अब हर साल 3 दिवसीय मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांव का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोरोना के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी। श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। यह फैसला कोरोना महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए किया गया है। फिलहाल पेंशनधारक 30 नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों, 1,36,000 बैंक शाखाओं, डाकघरों और 1,90,000 डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी परसों 1 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21,29,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि धान का रकबा 27,59,000 हेक्टेयर से अधिक है। बीते 2 सालों के दौरान खेती के रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धान बेचने वाले किसानों का रकबा पिछले 2 साल में 3,32,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं किसानों की संख्या भी 6,32,000 से अधिक बढ़ गई है।
इधर राजनांदगांव जिले में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने समिति प्रबंधकों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान बेचने में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि समिति प्रबंधकों को धान खरीदी केंद्रों की क्षमता के अनुसार ही कूपन काटना चाहिए। प्रत्येक गांव के कूपन काटने के लिए अलग अलग दिन पहले ही निर्धारित किए जाएं। उधर कोंडागांव जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने माकड़ी थाना के ग्राम छिनारी में ओडिशा से लाया जा रहा 12 बोरी अवैध धान जब्त किया है। सुकमा जिले में बीती रात माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया। वहीं 9 अन्य जवान घायल हो गए हैं, जिनमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा से हमारे संवाददाता विष्णु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि कल चिंतलनार, बुरकापाल और चिंतागुफा बेस कैंप से कोबरा, एसटीएफ तथा डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान अरबराज मिट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया। कोबरा के जवान बुरकापाल कैंप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकले थे। ताड़ मिटला गांव के पास नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 अधिकारी समेत 10 जवान घायल हो गए। 9 घायलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर शिफ्ट किया गया। वहीं इलाज के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए, जबकि द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश कुमार सिंह समेत 9 जो जवान है वो घायल है, जिनका उपचार जारी है। सुकमा से विष्णु प्रताप सिंह राठौर, आकाशवाणी के लिए। श्री भालेराव नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वहीं अस्पताल में भर्ती 7 अन्य जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी घटना की निंदा करते हुए शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शहीद जवान के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री बघेल ने कहा कि माओवादियों की ऐसी कायराना हरकत से जवानों का मनोबल कम नहीं होगा। ये समय पीछे हटने का नहीं, बल्कि आगे बढ़कर माओवादियों का सामना करने का है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माना पहुंचकर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। बाद में शहीद जवान के पार्थिव शरीर को विमान से उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। सुकमा और बीजापुर जिले में 2 जवानों ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के पुरसपाल स्थित सीएएफ के कैंप में जवान दिनेश वर्मा ने आज सुबह अपने ही राइफल से खुद पर 6 राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। पुसपाल थाना प्रभारी और एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचकर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। ये जवान भिलाई का रहने वाला था। वहीं बीजापुर जिले के पामेड़ थाना परिसर में कल दोपहर एक पुलिस कांस्टेबल विनोद पोर्ते ने भी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये कांस्टेबल बिलासपुर जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम सिरसा का रहने वाला था। इसकी ड्यूटी माओवाद प्रभावित पामेड़ थाने में थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 6 महीनों में 6 असाइनमेंट जारी करने का निर्णय लिया है। ये असाइनमेंट छात्र घर से लिखकर अपने स्कूलों में जमा करेंगे। इसका मूल्यांकन संबंधित स्कूलों द्वारा करवाकर प्राप्तांक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को 6 में से 4 असाइनमेंट जमा करना आवश्यक है। असाइनमेंट के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में अधिभार दिया जाएगा। छात्रों द्वारा स्कूलों में जमा किए गए असाइनमेंट को परीक्षा परिणाम घोषित होने से 120 दिनों तक सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। असाइनमेंट सुरक्षित नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,35,000 के करीब पहुंच गई है। वर्तमान में करीब 21,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,830 लोगों की मौत हो चुकी है।
उधर महासमुंद जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुष काढ़ा और पॉम्पलेट का वितरण किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुखलाल पटेल ने बताया कि जिले के 5 विकासखंडों के संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 3,500 काढ़ा और पॉम्पलेट का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ी की जानी मानी लोक गायिका कविता वासनिक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शिवरीनारायण में अब हर साल 3 दिवसीय मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव प्रदेश स्तरीय होगा। श्री बघेल ने आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आयोजित मानस महोत्सव के मौके पर यह घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री बघेल ने अपने शिवरीनारायण प्रवास के दौरान राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कार्यों के मॉडल का भी अवलोकन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने राजधानी रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि पेयजल योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान मंत्री रुद्रकुमार ने तीनों परिक्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मुख्य अभियंता सहित सभी अधीक्षण अभियंताओं से विभागीय कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य पोषित मद से स्वीकृत ग्रामीण नल जल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें तथा ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने अधिकारियों को बसाहटों, आंगनबाड़ी, स्कूल और गौठानों में नलकूप खनन कराने के भी निर्देश दिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि अगले 15 से 20 दिनों में निगम मंडल और संगठन में नई नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कल राजधानी रायपुर में हुई समन्वय समिति की बैठक में निगम मंडल में नियुक्ति और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वे किसानों को सभी सुविधाएं दे रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मामले पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सभी मामलों को देख रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। श्री साहू ने कल राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर धान खरीदी नहीं होने से राज्य के किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कोंडागांव में कल हुई एक कार्यशाला में यातायात पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर दुर्घटना के दौरान किसी इंसान के घायल होने की स्थिति में उसे किस तरह से प्राथमिक उपचार देना है, इस बारे में यातायात कर्मचारियों को विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में डॉक्टर अजय सिंह ने दुर्घटना होने, जलने और चोट लगने पर किस तरह से त्वरित सहायता पहुंचाई जा सकती है, इस बारे में जानकारी दी। साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को किस प्रकार से सीपीआर दिया जाता है, इस बारे में डेमो और प्रशिक्षण भी दिया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल गुरु नानक जयंती है। इसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आरंग विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सेमरिया, नरदहा और पचेड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वन, आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल कवर्धा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम तेली टोटा में ग्रामीणों को सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा सौंपा। वहीं ग्राम लाटा में उन्होंने सामुदायिक भवन और खाद्यान्न गोदाम का लोकार्पण किया। रायपुर पुलिस ने कल हुए एक युवक के अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
महासमुंद पुलिस ने नकली मर्क्यूरी बेचने का प्रयास कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 ओडिशा और 1 रायपुर का रहने वाला है। धमतरी में लूट के एक विचाराधीन बंदी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो खिड़की तोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद उसे पकड़ लिया। दुर्ग पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 8 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और धमतरी पुलिस ने वन्यप्राणी तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कृषि सुधार कानून किसानों को सशक्त, बंधन मुक्त बनाएंगे और नए अधिकार तथा अवसर देंगे। परसों 1 दिसंबर से प्रदेश में शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 21 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ का एक अधिकारी शहीद, वहीं 9 जवान घायल हुए। और शिवरीनारायण में अब हर साल 3 दिवसीय मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।